Hi guys. Hello. And welcome to the Talking Too Much podcast. Episode. Well, that New is episode. a new episode. New episode. कितने महीने हो गए हमने नई पॉडकास्ट डाला? पता नहीं. हो गया, काफ़ी टाइम हो गया. 6-5 महीने हो गए. काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली. और आज की सेटिंग भी थोड़ी अलग है. Setting. क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है. एक लड़का स्वीट 16 हो गया है. आज शिव का बर्थडे है. ओह, जरा हमें उससे मिला दो. ये है वो लड़का. एंड आज शिव 16 साल का हो गया है और हम उसको रात के 12 बजे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं. सो हैप्पी बर्थडे. हसल कल्चर इज सो रियल गाइस. रियलिटी में रात के 12 बजे. या हैप्पी बर्थडे शिव. थैंक यू सो मच. लव यू गाइस. आपका लव एंड सपोर्ट रहेगा तो वी कैन रीच 100 million सब्सक्राइबर्स. टॉकिंग टू मच पॉडकास्ट जिंदाबाद. ये टू द मून. तो चलिए, तो आज कुछ पॉडकास्ट की बातें होते हैं. बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने पॉडकास्ट नहीं बनाया और एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो गई है. आई थिंक वन ऑफ देम वुड बी आजकल फीफा चल रहा है. आई डोंट फॉलो फीफा तो यार आज ही मैच हुआ पोर्चुगल और साउथ कोरिया का. क्या ही मैच था यार. कोरियंस अच्छा खेलते हैं, भागते बहुत तेज़ है एंड मतलब स्पिरिट है यार उन लोग में. गाना के साथ भी मैच हुआ था उन लोगों का, बेचारे हार गए थे बट बढ़िया टीम है. वो लोग पॉइंट्स टेबल के नीचे है ना. वो लोग नीचे थे, 4th पे थे वो लोग, पर अब वो लोग 2nd पे आ गए. अच्छा, मैंने इतना फॉलो नहीं किया. मैं एक्चुअली इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फुटबॉल में, बट सब देख रहे होते हैं तो फिर मैं भी देख ही लेती हूँ. मुझे लगता है बहुत सारे लोग आजकल. अर्जेंटीना आ गई यार, मतलब मज़ा आ गया यार. अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से हारी, उसके बाद उसने मेक्सिको को हराया, फिर पोलैंड को हराया. वो टॉप ऑफ द टेबल पे है. हाँ, वो तो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे लोग एकदम इस बार बात कर रहे थे. आ गई भाई. दैट इज ब्लेसिंग. आई नो राइट. अच्छा, आई मीन सब लोग चाहते हैं ना इस बार कि मेसी जीते. हाँ, सब लोग चाहते हैं कि इस बार मेसी जीते यार. लास्ट वर्ल्ड कप यार, बेचारे का एक तो जिता दो यार उसको. इसलिए अच्छा ही है कि मतलब अगर अर्जेंटीना आगे आ रही है तो मैं इट्स अ गुड थिंग. हाँ, मतलब मज़ा आएगा. मतलब मेसी जीतेगा वर्ल्ड कप तो व्लॉग करेंगे टॉकिंग टू मच पॉडकास्ट. ये मेसी जीत गया. ही इज द बेस्ट. वी लव हिम. तुम्हें पता है मेरी जो फ्रेंड है ना, एक बहुत टाइम पहले मेरे स्कूल में एक फ्रेंड रहा करती थी. वो मेसी का फैन पेज चलाती थी और उस पर आई गेस 10,000 फॉलोअर्स थे. अरे बाप. और ये मैं बात कर रही हूँ 2015 की, जब मैं 10th 9th में थी. मतलब मैं इंस्टाग्राम इतना यूज़ नहीं करती थी. इंस्टाग्राम से ज़्यादातर लोग मतलब फेसबुक यूज़ करते थे. तो बड़ा शॉकिंग हुआ करता था मेरे लिए. और शी वाज लाइक डाई हार्ड फैन मेसी. मतलब ऐसा मेसी इज़ द बेस्ट टाइप्स. तब से ही मेरे को मेसी के बारे में पता चला. हाँ बाप रे. मेरे को तो मेसी के बारे में पता कैसे पता चला, क्योंकि लोग मुझे बोलते थे मैं मेसी जैसा दिखता हूँ तो बस. तुम्हारे पास मेसी का पोस्टर भी. हाँ, तो बस मैं ऑब्सेस्ड हो गया फिर. अच्छा, फीफा से याद आया, देयर वाज अनदर न्यूज़ दैट बिकेम रियली वायरल एंड आई थिंक तुम इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हो. ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीद लिया एंड फॉर $44 billion. 45 ऐसे ही 40 to 45 billion डॉलर्स के लिए उसने खरीद लिया. हाँ यार, मतलब बंदा फाड़ू है यार. पर यार उसको मूड स्विंग्स आते रहते यार. कभी उसको खेलना होता, कभी उसको ये चाहिए. उस दिन कह रहा था मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीद लूँगा. मतलब वो कुछ भी कर सकता है यार वो आदमी. तो मतलब पता नहीं. और एक ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग ना, कि अगर आपका अपना अकाउंट ट्विटर वेरीफाइड करवाना है, बिकॉज ट्विटर को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, तो उन्होंने वेरीफाई करने के लिए $8 पर महीना कर दिया. हाँ, एक्चुअली देखा जाए मैंने उस पर वीडियो भी देखा. इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी कि आपका लॉसेस है, आप $8 भी लोगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही सब्सक्राइब, तो आपको मिल जाएगा. आपके लॉसेस रिकवर हो जाओगे. आप एक एबिटा प्लस पे आ जाओगे. एबिटा इज़ बेसिकली आपका इनकम आफ्टर टैक्स. तो उस पर आप प्रॉफिट पे आ जाओगे उसके बाद. तो इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है. बट इट्स ऑल्सो सैड कि आप जो बॉट्स का प्रॉब्लम होता था बहुत ज़्यादा ट्विटर में, दैट कि बॉट्स आपको मैसेज करते रहते, ये होते. मेरे साथ अभी होता है. मैंने एक ट्वीट नहीं किया है, मुझे लोग हाय हेलो भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों. मुझे बहुत टाइम हो गया है ट्विटर पे रहे, बट मुझे बॉट्स दिखते हैं बट ऐसा मतलब
मेरे साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ नहीं। बट हाँ, मुझे एक इशू रहा है ट्विटर पे कि बहुत टाइम पहले मेरा एक ट्विटर अकाउंट था जब मैंने नया नया ट्विटर चालू किया था, विच वुड बी व्हेन आई वाज इन स्कूल, और वो अकाउंट एक्चुअली कोई और एक्सेस कर रहा है मेरी फ़ोटो पे, हाँ और Twitter में कुछ भी हो सकता और वो हो रहा है, एंड मैं वो अकाउंट कभी एक्सेस नहीं कर पाई। तो मैंने नया अकाउंट बना लिया और अब मैं वो नया अकाउंट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब अब मैं डेली यूज़ करती हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो शो यू कि वो अकाउंट है और वो अभी कुछ पोस्ट नहीं करता है, एंड वो मेरी फ़ोटो यूज़ करता है और मेरा नाम यूज़ करता है। हाँ, तो बस वो हैक हो चुका है इसका मतलब। द थिंग इज़ दैट ट्विटर इज़ सच अ इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म। मतलब आज ही मैंने देखा कि देयर वाज समथिंग अबाउट CMEM का ऑफ छत्तीसगढ़ और समथिंग, सो ही मेड अ स्टेटमेंट ऑन ट्विटर ओनली, अ बिग स्टेटमेंट ऑन ट्विटर। मतलब आप सोच सकते हो कि ट्विटर की क्या वैल्यू है इस बारे में। ऐसा नहीं कि वो प्रेस में आके बोला कि उसने लेटर भेजा, उसने डायरेक्ट ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। वो उतना बड़ा स्टेटमेंट, मतलब उसके स्टेट के हिसाब से काफ़ी बड़ा चीज़ था वो। तो मतलब यही है ना कि ट्विटर एक बहुत बड़े ओहदे पे है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म। आज भी हम देखो, आज इलॉन मस्क कुछ ट्वीट कर दे तो कुछ मार्केट ऊपर नीचे होने लगती है। CM लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो, द PM हो गए एंड ऑल हाँ, दोस वही थिंग्स। चीज़ कि मतलब अगर आप PM ऑफ इंडिया हो या कुछ भी जैसे हाई प्रोफाइल उस पर, आप प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री के, आपको ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ेंगे बेसिकली टू बी वेरीफाइड, एंड अगर आपने नहीं दिए तो कोई और वेरीफाई भी हो सकता है। हाँ, एंड दैट इज़ एक्चुअली बैड बिकॉज ट्विटर में पहले से ही बॉट्स का प्रॉब्लम है। एंड वो लोग क्या करते थे, वेरीफाई करने के लिए आपका चेक करते थे कि आप बॉट हो कि नहीं, और आपकी हिस्ट्री क्या है, आप एक्चुअली में हो कि नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड what do you do and all those things। बट अब वो चेक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपने पैसा दे दिया आपको मिल जाएगा, अब वो चेक नहीं करेंगे। सो इट्स मोर लाइक कि आप बॉट्स भी कर सकते हो सारी चीज़ें। $8 कितने होते हैं ज़रा रुपीज़ में चेक कर। $8 होंगे 64 640 रुपये या कुछ ऐसा। खरीद ले क्या? हाँ भाई, हम भी वेरीफाई, एक टॉकिंग टू मच पॉडकास्ट का ना हम लोग वो करेंगे, एक ट्विटर पेज account बनाएंगे और उसको हम लोग हाँ, वेरीफाई verify कर कर देंगे। देंगे। कोई हमारे नाम का पॉडकास्ट नहीं चालू कर सकता है यस, वेरीफाइड अकाउंट। जब हम थोड़े और उसमें हम वो अपने जाएंगे। क्लिप्स डालेंगे और फिर Yes, so- टॉकिंग टू मच पॉडकास्ट द मून वो सब डालेंगे हम लोग। सही में हम अपनी टैगलाइन बना सकते हैं, टॉकिंग टू मच पॉडकास्ट द मून। और उधर एक रॉकेट। वैसे moon वैसे अगर बात करें इलॉन मस्क की, ही इज़ अ पर्सन जो कि हर चीज़ में घुस चुका है। अभी यू सी ऑटोमोबाइल में है, अब वो सोशल मीडिया में है, इज़ ऑल्सो इनटू क्रिप्टो अलॉट। मतलब क्रिप्टो से याद आया, मतलब मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, अभी उतना नहीं करता जितना पहले करता था। एक तो इसका टाइम था जब लाइक घोर लॉकडाउन चल रहा था, एंड जैसे लास्ट फेज में था लॉकडाउन, और शायद इसको ओमिक्रॉन, हाँ ओमिक्रॉन के टाइम पे ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, और ये इतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करता था कि सही में मुझे जैसे मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा पता नहीं है, मेरे पेरेंट्स को तो पता नहीं है, बट मुझे भी नहीं पता है। तो हम लोग ऐसे क्या बोल रहे हैं, हाँ आज ये खरीद लिया, आज ये हो गया, आज मीम कॉइन चल गया, ये वो, ये बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में था। मतलब मैंने लाइफ में कभी भी ट्रेड कुछ भी नहीं किया। इट्स जस्ट द नॉलेज जो कि मिलता है, इट्स ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी जो कि। एंड ऑल्सो तुमने बुक्स पढ़ी है ना? यस, मैंने बुक्स पढ़ी है, ओकेजनल रीडर हूँ मैं कुछ बुक्स साल की पढ़ता हूँ और बस उन्हीं बुक्स का ज्ञान में लोगों पे पेलता हूँ फिर। लव योर वाइब। यस, यू नो। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो एक्चुअली शुभ ने ही मुझे बताई, एंड आई थैंक हिम क्योंकि वो मुझे ये बड़ी बड़ी चीज़ें बताता है, थैंक यू। कि FTX का पर्दाफाश हो गया और सही में जब मुझे पता चला ना, मुझे पता ही नहीं था FTX क्या है। FTX, तो तुम बताओ FTX क्या है? So basically there is a person called SBF, Sam कुछ तो B से उसका नाम है, फ्राइड उसका सरनेम है या कुछ तो है। तो वो जो बंदा है वो FTX का फाउंडर है। रुको, FTX वो हम ढूंढते हैं, हम पॉडकास्ट पे बात करते हैं, यार अपने फोन मतलब से क्या ढूंढो यार, मतलब यार हमें ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है। भाई तुम हो इसके चैंपियन, तुम्हें बताना चाहिए। सैम बैंकमैन फ्राइड तो उसका नाम है। और वो जो बंदा है मतलब ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इनटू क्रिप्टो। FTX एक 4th लार्जेस्ट एक्सचेंज था क्रिप्टो पे, एंड इट वाज लाइक
कि 2019 में शायद चालू हुआ था एंड इट वाज वेरी कि बाइनेंस वी ऑल नो इट्स द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज एंड उसका जो फाउंडर है सीजी उसने इतने FTX में पैसा डाला था. सो इट वॉज लाइक ऑल दिस कि अरे दिट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग कि इसने पैसा डाल दिया इसमें, इट्स रियली गुड. और उसने अपना टोकन भी लॉन्च कर दिया FTT शायद ऐसा कुछ तो है. सो देन दिस गाय इज़ लाइक इस पर फिर शायद नाज डेली ने वीडियो भी बनाया है. एक्चुअली कोई तो किसी तरीके का समिट हो रहा था बहुत ज़्यादा आफ्टर पैंडमिक एंड नाज डेली जैसे वहाँ जो नाज भी डेली ही सबमिट करा रहा था अपना एक नाज समिट. अच्छा उसमें आया था उसमें क्या? आया था ये तो शायद. वो आया था एंड ऐसे देख शायद आई एम नॉट श्योर किया हो. एक वीडियो था जो शॉर्ट्स पे चल रहा था या मैंने किसी वैसे पर्दाफाश वीडियो पे देखा था कि FTX का पर्दाफाश हो गया है, ऐसा कुछ पे देखा था कि मतलब वो काफ़ी उसका फाउंडर बहुत ज़्यादा ऐसा कैजुअल क्लोथिंग में रहता है. जैसे अगर इतना अमीर था वो तो वो उतना दिखाता नहीं है. हाँ और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डोनेट करता है तो और बहुत हम्बल या है वो, तो ऐसे सब. दिखा रहे थे कि ही इज सच अ रेवोल्यूशन, लाइक ही इज सो हम्बल एंड ही इज चेंजिंग द वर्ल्ड क्रिप्टो एंड करेंसी. ही वाज लाइक कि वो फोर्ब्स पे भी आया है. फोर्ब्स हाँ. अंडर 40 या कुछ तो अंडर 30 उसमें आया है वो. और उसमें ही वाज लाइक कि आई वांट टू डोनेट, आई वांट ऑल द मनी जो है मैं वो ये पेशेंट्स या ये सर्वाइवर्स को देना चाहता हूँ. एंड देन फिर उसने ये सारा झोल कर दिया. But he actually comes from a very educated family and he is also very smart actually academically. क्योंकि मैंने जितने वीडियोस में देखा था उसके बारे में बहुत मतलब अच्छा उसने कॉलेज वगैरह किया. बट एक चीज़ जो मैंने वीडियोस में ही देखी, क्योंकि आई नो हम कोई बहुत ज़्यादा जानते नहीं है FTX के बारे में, मुझे तो उसी से पता चला कि उसके जो टीम था उसमें इनएक्सपीरियंस्ड लोग थे. हाँ लाइक मतलब सही FTX जो था वो 2019 में चालू हुआ था और ये जो बंदा है ये 2019 के पहले शायद अल्मेडा रिसर्च उसका एक शुरुआत एक कंपनी थी, एक शुरुआत की कंपनी थी जिसमें वो लेवरेज ट्रेडिंग करते थे क्रिप्टो पे. लेवरेज मतलब आप पैसा उधार पे लेके ट्रेडिंग कर रहे हो. तो वो सब करते थे. एंड वी ऑल नो क्रिप्टो इज़ वेरी रिस्की, इट्स मोर वॉलेटाइल देन स्टॉक्स देन एनी अदर एसेट. सो इट इज़ वेरी मच स्पेकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है. एंड उसमें लाइक इट्स लाइक कि एक बंदे ने ट्वीट कर दिया तो एक कॉइन उड़ गया, इट्स लाइक दैट. तो उस मार्केट में वो लेवरेज करके ट्रेड करता था, तो एक्सट्रीमली रिस्की. सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट दिस गाय देन पीपल स्टार्टेड पुटिंग मनी इन FTX कि हम FTX से खरीदेंगे चीज़ें. So he just moved the funds from FTX to Alameda and then he made some risky bets जो कि वो हार गया. एंड उसने बताया भी नहीं ना सबको कि वो ऐसा कुछ कर रहा है. एंड देन बस हार गया एंड देन ही डजंट हैव एनी मनी टू रिटर्न टू FTX के जो यूजर्स है. इस वजह से ही शोड अ थिंग कि ओ माई गॉड FTX इज़ नाउ हैक एंड वो सब. तो पैसे कम करने के लिए मतलब पैसे अपना वो करने के लिए वो जो यूज़र्स के जो बिटकॉइन अभी भी उनके वॉलेट में थे वो चुरा रहा था वो. और वो दिखा रहा था कि कोई हैकर चुरा रहा है बट एक्चुअली वही था जो चुरा रहा था. जस्ट तो कि वो कुछ तो उसके पास पैसा है ताकि वो यूज़र्स को दे सके. वो ऐसा सब बहुत ही मतलब शॉकिंग है. जैसे कि लाइक कहते भी है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो या ऐसे किसी भी थोड़ी बहुत वॉलेटाइल मार्केट में करते हो तो हमेशा वो पैसा करना चाहिए जो अगर चला भी जाए तो आपको बुरा ना लगे. जैसे ये चीज़ हमारे मतलब हमारे दादाजी ने भी कही. अब वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं बट वो जो भी मार्केट में छोटे मोटे भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऑलवेज सेज कि वही चीज़ इन्वेस्ट करो जो अगर डूब जाए तो आपको बुरा ना लगे. एंड एक्चुअली कितने सारे लोगों ने FTX के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के उसमें किया होगा इन्वेस्ट एंड कितने पैसे उनके चले गए. मेन एक्चुअली तब हुआ था जब ये जैसे कि हमने पहले बोला बाइनेंस वाला आदमी है ना सीजी, उसने रिवील किया ये सारी चीज़ें बेसिकली. बट देन फिर उसने खरीदा भी तो FTX. हाँ उसने FTX खरीदा. फिर उसने इसी साल में शायद FTX का जितने भी स्टेक्स थे वो सब बेच डाले इसने, इस बंदे ने. और फिर बाद में ये धीरे धीरे रिवील करता गया कि आदमी बेकार है, ये आदमी ये है, ये आदमी वो है. उसके बाद ये मैटर और एस्केलेट हो गया. इस वजह से ये बंदा वो हो गया क्या बोले हाँ कि मतलब आप पैनिक करने लगा ये बहुत ज़्यादा. इस वजह से ये दिखा रहा है कि मेरा प्लेटफॉर्म हैक हो गया, ये हो गया, यू नो ऑल दोज एक्सक्यूजेज. जब उसका भांडा फाश होगा तो वो वही वो कर रहा है कि
अब ये हो गया वो हो गया, एंड नाउ आई थिंक कुछ तो इंक्वायरी बैठी है उसके ऊपर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इवन इफ आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोली इंटरेस्टेड नहीं है तो भी कैसे जो आप देखते हैं वो एक्चुअली होता नहीं है। इट्स सच अ बिग लेसन टू सी कि आप जब भी कहीं चीज़ या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप अपनी पूरी रिसर्च करके हुए, और अगर आप हो भी रहे हैं तो आप उस अमाउंट के साथ हुए जिससे आपको बुरा ना लगे। ऑल्सो देयर वाज अनदर थिंग दैट हैपेंड इन क्रिप्टो वेरी रिसेंटली ना, वो एक और कोई तो चीज़ वो हो गई थी, सब शॉक हो गए थे। वाज इट FTX ओनली? नहीं आई थिंक एक कोई तो था ना वो हो गया था, आई डोंट रिमेम्बर। सी आई एम नॉट रियली गुड। आदमी से रिलेटेड है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है? वो तुम बोले थे अरे हाँ टेरा लूना। हाँ तो टेरा लूना का तो टाइम हो गया, बट बेसिकली एक हाँ इसमें एक और पॉइंट है। अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग CZ जो कि बाइनेंस का फाउंडर है कि तूने क्यों पर्दाफाश किया। वाई? बिकॉज पहले से क्रिप्टो मार्केट इज़ डाउन, बिकॉज सबसे पहले ये टेरा USD टूटा, धड़ाम से गिर गया, a lot of people का मनी गया, then you know inflation started and all this thing, then we can see UK में वो भी आ रहा है recession आ रहा है, full यूरोप में आने वाला है, तो और लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो रिस्की एसेट्स में बैठ कर इस वजह से सेफ एसेट्स में जा रहे हैं, तो पहले से मार्केट डाउन है, ऊपर से तूने FTX का पर्दाफाश कर दिया तो और मार्केट डाउन हो गई। पीपल आर ब्लेमिंग कि क्यों किया तूने, चुपचाप बैठा रहता ना। So he is giving कि सच तो सच होता है, मैं सच का साथ देता हूँ। Who knows अभी आगे क्या होगा इस भाई it is very you know मतलब इथीरियम का फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिक अभी उसकी स्टोरी पे आया था कि ही इज़ बेसिकली उसने शायद कुछ तो लैक्स ऑफ 5 लाख इथीरियम उसने डोनेट करे फॉर पीपल FTX के लॉसेस में। सो इफ़ यू गो टू इस पोर्टल, आप एक इथीरियम डालोगे तो आपको 2 इथीरियम मिलेगा, 20 डालोगे तो 40 मिलेगा, 500 डालोगे तो 1000 मिलेगा। हाँ तुमने बात बताई, ताकि यू नो मार्केट में थोड़ा सा वो आए कि थोड़ा तो लोगों को वो एक सेंस ऑफ वो होती कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, थोड़ी तो ऊपर आए, उस वजह से ही जस्ट डूइंग कि वो करना है, बट इतने से नहीं होगा यार, मतलब इट्स अ वेरी बिग मार्केट, अभी तो काफ़ी टाइम। That's something that really big happened and actually मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ देखती भी नहीं हूँ, और मेरा पूरा YouTube फीड इस बारे में भरा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने कवर किया था। एंड एक्चुअली स्पीकिंग ऑफ UK, एक बहुत बड़ी और चीज़ हुई, हमने जब पॉडकास्ट नहीं बनाए, ऋषि सुनक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK एंड ही इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सब लोग ऐसे पागल हो गए हैं, और मीम जो है एक हमारा सबसे फेवरेट मीम है जो बहुत बड़ा जोक बन गया है, जिसमें पत्थर लौटा दो। अच्छा अगर तुम लोगों ने मीम मिल गया ना यार, चला दो यार यहाँ पर। अगर तुम लोगों ने वो वाला शो देखा ना, करेज द कावर्डली डॉग, जो बहुत मुझे पसंद है, एक्चुअली मेरे दोस्त को ज़्यादा पसंद है, शो है उसमें एक भूत आता है और वो उसके डोर पे खड़ा होता है और वो बोलता है क्या करना है, क्या चाहिए तुम्हें, उसके जो पापा होते हैं, और वो ऐसे कहता है पत्थर लौटा दो, तो वो तुम्हें मेरा श्राप लगेगा। और सारे, और ऐसा मीम बना था कि इंडियंस आफ्टर ऋषि सुनक बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, पत्थर लौटा दो, और फिर उसके बाद इंग्लैंड जीतता है ना। हाँ इट वाज लाइक अभी इंग्लैंड और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था ना, तो वो एवरीबडी वाज लाइक अब यहाँ जाए कि वहाँ जाए ऋषि सुनक। हाँ, और वो ऐसे था कि इंडिया हार गई तो ऐसे कि कुछ तो एक्सप्रेशन वाला था ना, इंडिया हार गई तो मतलब इंडिया हार गई तो सब यस 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 ऐसे कुछ तो था करके। इट्स मतलब सही में देखा जाए, हम लोगों ने जब पॉडकास्ट एक्चुअली शूट नहीं किया, कितनी सारी चीजें हुई भाई, हम लोग को बहुत टाइम हो गया, हम आलसी लोग हैं, हम लोग शूट कुछ नहीं करते। बट नहीं, मैंने ये प्रण लिया है कि दिसंबर लोग बहुत ज़्यादा व्लॉगमस डालते हैं, तो मैंने सोचा एटलीस्ट हम 4 पॉडकास्ट डालें। इट्स अ बिग बैट, बट आई मीन हम नॉर्मल चीज़ें डिस्कस करें और हम किसी तरह 30 सब्सक्राइबर्स रीच कर ले गाइस। 30 हो सकता है गाइस, 30 हो सकता है। फ्रेंड्स और फैमिलीज को बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना बढ़िया कंटेंट, इतना प्रीमियम और फ्रेश कंटेंट ला रहे हैं। और मतलब अभी जैसे कि हमें अनाउंसमेंट पता चली है कि 4 पॉडकास्ट आने वाले, तो जाओ सब्सक्राइब करो, जाओ
तो उसके लिए तुमको भी पॉडकास्ट शूट करना पड़ेगा। हाँ मैं आ जाऊँगा ना। ऑल्सो हैप्पी बर्थडे ब्रो। अरे थैंक यू। और शुभ के बर्थडे के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक हो जाए। 1 बर्थडे गिफ्ट इज इक्वल टू 1 लाइक एंड 1 लाइक एंड सब्सक्राइब। तो या एक्चुअली हम लोग ये पॉडकास्ट में सिर्फ अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे, या टाइम पास की बातें तो नहीं, बड़ी सीरियस बातें थी। पैसा, जियो पॉलिटिक्स, बॉक्स, धोखा, इस सब के बारे में बात करी। अब हम लोग एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे और हम पक्का ज़रूर उसको यूट्यूब पर डालेंगे और बहुत जल्दी डालेंगे। आप तब तक बने रहें, हम आपको मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। बाय 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 बाय। सावधान रहे, सतर्क रहे।